नमस्कार, आप देख रहे हैं ओजस न्यूज और मैं हूं शिवम कुमार ओझा। अभी मैं भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हूं और यहां जगदीशपुर के स्वार्थ साहू हाई स्कूल के मैदान में 2 दिवसीय शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा है। आइए हमारे साथ में जगदीशपुर के छात्र नेता ऋतिक रोशन जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। सबसे पहले ओजस न्यूज के जितने भी व्यूअर सब्सक्राइबर है उनको हृदय से आभार है। ये शाहबाद महोत्सव सदियों से शाहबाद इसका नाम है, पूरे विश्व के पटल पर इसका जिला का विख्यात है। लेकिन दुर्भाग्य की बात कही जाए कि इसको तोड़ के 4 जिला बनाया गया, इसमें भभुआ, बक्सर, आपका रोहतास और भोजपुर जिला आया। लेकिन फिर भी आज भी शाहबाद के लोग जिला के नाम से इसको लोग जानते हैं। शाहबाद महोत्सव मनाने का उद्देश्य ये है कि जितने भी इस शाहबाद जिले में जितने भी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो समाज के प्रति सोच अच्छा रखते हैं, समाज के लिए खड़ा रहते हैं और पुरानी विरासत को लेकर आज भी जीवित रखा है समाज को, ऐसे लोगों को इस मंच के माध्यम से बुला के उनको सम्मानित करना और शाहबाद महोत्सव में बड़े बड़े लोगों को बुलाकर और ये बताना कि शाहबाद महोत्सव यानी कि एक समान समारोह का ये आयोजन है। जिससे हम लोग हर तरह लोग देखते हैं कि ये महोत्सव, ये समान समारोह, एक समान समारोह का ये आयोजन है जो विगत पिछले कई साल, कुछ दिन पहले, बहुत साल पहले हुआ था, लेकिन कोरोना के चलते ये रुक गया। ये कुछ दिन पहले विक्रमगंज हुआ था, इसके बाद जगदीशपुर का नाम आया था, लेकिन कोरोना के चलते यहाँ पर इसको रोक दिया गया। लेकिन जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, इसके बाद बहुत सारे भाई एक दूसरे से अलग हो गए थे। उनकी एकताओं को एकजुट करने के लिए ये शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम तरह के लोग यहाँ पर आ रहे हैं। जितने भी शाहबाद में 22 विधायक है, सांसद महोदय हैं, MLC महोदय हैं, सबके पास ये कार्ड दिया गया है, क्योंकि वो लोग आए और क्षेत्र में शाहबाद की जो कमियां हैं और जो हमारी विरासत को यहाँ पर लोग भूल गए हैं, उसको पुनः से याद करवाना, जीवित करना। शेर सूरी का मकबरा है जैसे, इसके बाद बाबू वीर कुंवर की विरासत है, बक्सर की जो तपोभूमि राम को, जहाँ पर राम और लक्ष्मण की जो एक शिक्षा की भूमि है। इसके बाद भभुआ में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी जगह है जब हम सब घूम सकते हैं, वो पर्यटन स्थल है। वहाँ को उसको भव्यता बनाना और शाहबाद का जो जिला है इसको पूर्णतः उसी तरह संचालित करना जो आज से कई वर्षों पहले पूरे विश्व के पटलों में जब जिला का नाम आता था, सब बड़े बड़े जिला का, तो उस समय शाहबाद जिला भी उस लिस्ट में शामिल होता था। तो कार्यक्रम का रूपरेखा हमारी ये है, ये 12 और 13 2 दिन ये कार्यक्रम है जो सवारा साहू खेल मैदान में ये कार्यक्रम का ये रूपरेखा तैयार है। पहला हम लोग 12 नवंबर को यानी कि कल हम लोग सुबह 11 बजे से उद्घाटन है, जिसकी उद्घाटन करता है जो विश्व के में विख्यात है पायलट बाबा के नाम से हम सब जानते हैं। उनका मंदिर भी है, उनका स्थान भी बहुत शायद विक्रमगंज की तरफ है, हम वहाँ पर घूमे भी है। एक बहुत बड़ा वहाँ पर एक स्थल है वो, और घूमने के बाद बहुत शांति प्रतीक होता है। विश्व के कई जगहों से लोग आकर उनसे मिलते हैं, तो लोगों को ये बताना कि पायलट बाबा है कहाँ के, वो हमारी विरासत है, वो हमारी संस्कृति, वो हमारी पहचान है, जो कल के इस मंच के वो उद्घाटन करता होंगे, जो इसके मंच को वो मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद उद्घाटन करने के बाद प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया जाएगा। प्रदर्शनी को लगाकर भी इस मंच के माध्यम से यहाँ पर शाहबाद महोत्सव में आए हुए लोगों को दिखाया जाएगा। इसके बाद बाबू वीर कुंवर पर गाथा और भोजपुरी नृत्य संगीत की प्रस्तुति दोपहर 2 बजे से संध्या 4 बजे तक 2 घंटा चलेगा। यानी भोजपुरी के कलाकारों का भी आगमन, जैसे मतलब मनोज तिवारी से लेकर तमाम बड़े बड़े स्टारों कलाकार जो शाहबाद से बिलोंग करते हैं, उनका आगमन इस धरती पर, इस मंच पर होगा। इसके बाद संध्या शाम 6 बजे से शाम 8 बजे तक कवि सम्मेलन चलाया जाएगा, जो जगदीशपुर की ऐतिहासिक धरती पर पहली बार कवि सम्मेलन किया जा रहा है। हम लोग यूट्यूब पर बहुत देखते हैं कवि सम्मेलन, लेकिन पहली बार हम लोग जगदीशपुर में लाइव देखेंगे डॉक्टर अनिल चाचा के सौजन्य से, आदरणीय अखिलेश भैया के सौजन्य से। इसके बाद महोत्सव के दूसरे दिन का जो कार्यक्रम का आयोजन है वो है कि शाहबाद का गौरवशाली इतिहास और इसके विकास की संभावनाओं को इस विषय पर सेमिनार लगाया जाएगा। इसके बाद समान समारोह 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक है। शाहबाद के पारंपरिक नृत्य संगीत की प्रस्तुति दोपहर 2 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक किया जाएगा। यानी कि शाहबाद का नृत्य संगीत, यानी कि जो हमारी घर की जो औरतें होती है, जब रोपनी करने के लिए जब जाती है तो रोपनी वाले गीत गाती है, झूमर उमर, वो हमारा शाहबाद की विरासत है। ये बहुत लोगों को पता नहीं है वो विरासत है कहाँ का। तो हमारी शाहबाद की विरासत जो पूरे बिहार में और पंजाबों में भी रोपनी करते हुए महिलाओं, जो उनकी सबसे ज्यादा खेती पंजाब में किया जाता है, तो वहाँ पर रोपनी करते हुए महिलाएं उस गीत को गाती है, झूमर को। ये हमारी विरासत है, हमारी सभ्यता है। उस चीज को
यहाँ पर दर्शाया जाएगा। क्षेत्र के साथ शाहबाद में 22 सांसद आते हैं, 22 विधायक आते हैं और 4 सांसद महोदय आते हैं, तीन एमएलसी साहब आते हैं। तो सारे लोगों का आगमन इसमें होगा और सारे लोगों के सामने हम लोग शाहबाद की कौन कौन सी विरासतें हैं वो दिखाई जाएगी। और हो सकता है कि वो सारे लोग अभी सरकार में जो लोग हैं नहीं भी है, वो लोग जाकर अपने विधानसभा में उस बात को रखेंगे तो उस विरासत को और बेहतर तरीके से बनाया जाएगा और पुरानी विरासत को कई किताबों में लाया जाएगा, कोई अखबारों में लाया जाएगा। इसलिए ये शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा है। जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, डॉक्टर है और समाज के लिए जो किए हैं, पूर्व सांसद हो, वर्तमान सांसद हो, भविष्य के सांसद हो, पूर्व विधायक हो, वर्तमान विधायक हो, भविष्य के विधायक हो, पूर्व मंत्री हो, वर्तमान मंत्री हो, भविष्य के मंत्री हो, वो सारे लोगों का आगमन इस मंच पे हो रहा है। यानी मंच के नीचे सारे लोग एकत्रित होंगे। लोग मनाते हैं जिला भोजपुर वर्षगांठ, आरा वर्षगांठ, बक्सर वर्षगांठ मनाते हैं। लेकिन ये पहली बार 4 जिला को एकजुट करने के लिए हम धन्यवाद प्रकट करेंगे आदरणीय श्री राजेंद्र हॉस्पिटल के एमडी मालिक, हम सबके प्रिय, हम सबके अभिभावक, हम सबके गर्जीवन डॉक्टर अनिल चाचा का और अखिलेश भैया का, और कि आप ये इतना बड़ा कार्यक्रम वो जिला में न ले जाकर इस जगदीशपुर में करा रहे हैं। यानी कि भविष्य का भी ये जिला जगदीशपुर हो सकता है। तो हृदय से अभिनंदन करेंगे कि आप इतने बड़े कार्यक्रम का आयोजन जगदीशपुर में हो रहा है। ये देखने में छोटा है, हम लोग भोजपुरी भाषा में बोलते हैं कि खइबो तब पछतइबो, ना खइबो तब पछतइबो। यानी कि आप कार्यक्रम को देखिएगा तो बहुत आश्चर्यचकित होइएगा और ना देखिएगा तो फिर बहुत अफसोस कीजिएगा। यानी कि देखिएगा फिर भी यहाँ पे को मतलब अफसोस करना है कि भाई इतना बड़ा कार्यक्रम जगदीशपुर, इतना उम्मीद नहीं था। लगभग में कितनी यहाँ पे दर्शक हो सकता है अपने जिले शाहबाद जिले के पहुँच सकते हैं देखने? देखिए दर्शक 5000 से अधिक जनसंख्या में लोग आएंगे, क्योंकि थोड़ा सा समय कम मिला है प्रचार प्रसार में। तो फिर भी हम लोगों द्वारा जितना भी कोशिश किया गया, लोगों का घर घर तक आमंत्रण कार्ड पहुंचाना, दुकान तक आमंत्रण कार्ड पहुंचाना, मीडिया से लेकर स्टेटस से लेकर ग्रुप से लेकर हर जगह तक लोगों के बीच में संदेश जाए कि शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा है। लेकिन ये यहाँ पर फर्स्ट बार हो तो बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि शाहबाद महोत्सव होता क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये शाहबाद महोत्सव एक चीज हम लोग ऐसे भी विखंडन कर सकते हैं, इसको सोच सकते हैं कि हर चीज का महोत्सव होता है तो उसमें सम्मानित किया जाता है, कुछ कार्यक्रम होते हैं तो वे भी एकदम से मस्त नहीं। लेकिन शाहबाद महोत्सव यानी 4 जिला के लेकर हम लोग मना रहे हैं, इसलिए बहुत बड़ा महोत्सव है। इसलिए यहाँ पर कभी समय जगदीशपुर में कभी नहीं हुआ है तो आज होगा। जब कल होगा तो फिर ये विरासत हमारी चमकेगी और जगदीशपुर राजा की तरह सजेगा। ये राजा की धरती थी और आज भी राजाओं की ये धरती है, क्योंकि हमसे विरासत में बहुत पीछे हो चुके हैं। और उसी विरासत को याद करने के लिए और उस विरासत को पुनः से ऊंचाइयों तक खड़ा करने के लिए ये महोत्सव मनाया जा रहा है। कवि सम्मेलन हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बाबू वीर कुर्सी पर कथा हम लोग सुनेंगे। जो हम लोग यूट्यूब पर कवि सम्मेलन देखते थे, यूट्यूब पर बाबू वीर कुर्सी पर गाए हुए गीतों को सुनते थे, लेकिन वो चीज हम लोग इस मंच के माध्यम से लाइव देखेंगे। यही शाहबाद महोत्सव का गौरवशाली ये दिवस कहिए, ये गौरवशाली ये धरती कहिए, गौरवशाली ये जिला कहिए कि हमसे पूरे विश्व में ये पूरे विख्यात है, ऐतिहासिक धरती शाहबाद है। और आज भी अगर बड़े बड़े टेंडरों पास होते हैं, जगदीशपुर हो या फिर गांव हो या फिर किसी भी जिला में, 4 जिला में, तो शाहबाद के नाम से होते हैं। ना कि आरा बक्सर भोजपुर में बहुत सारी चीजों का सर्टिफिकेट बनवाया हूँ तो आज भी शाहबाद के नाम से आते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं शाहबाद की विरासतें आज भी लोगों के अंदर जीवित है, जो ऊपर है। आप चूंकि छात्र नेता हैं, कल भोजपुर जिला का स्थापना दिवस मनाया गया, आज दूसरा दिन भी मनाया ही जा रहा है और कल पुनः शाहबाद महोत्सव मनाया जा रहा है। किस तरह से इसको देखेंगे? देखिए वो एक भोजपुर जिला का महोत्सव है। यानी कि जब 4 जिला अलग हुए, कुछ दिन पहले बक्सर जिला का भी महोत्सव मना था, तो कहीं रोहतास जिला से हम लोग भी जुड़े हो तो वहाँ भी मनता है। भभुआ से थोड़ा सा दूर है, फिर भी वहाँ पर जरूर मनता होगा कि हर जिला में अच्छे लोग हैं और एक्टिविटी उनमें रहती है। तो किसी को शौक होता है, लोग बर्थडे जब खुशी से मनाते हैं तो एक जिला का बात है, तो हमें एक गर्व होना चाहिए, हमें इस बात की खुशी होना चाहिए कि सारे 4 जिला है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर विरासत की बात की जाए, मतलब ऐतिहासिक धरोहर में, तो जगदीशपुर में है। और इसके बाद बक्सर में ये राम जी की तप भूमि है, जहाँ पर शिक्षा प्राप्त करके जिन्होंने रावण के वध किया था। और आप चले जाइए रोहतास में तो शेर शास्त्री का उधर मकाबरा है या पायलट बाबा है, तो प्राचीन सदियों से चला आ रहा है। तो ये जिला जो है ना, बिहार में जितने 38 जिला है, तो 38 जिला में ये 3-4 जो जिला है ना, सबसे ज्यादा ऐतिहासिक धरोहर अगर कोई है तो ये सब 4 जिला में, यानी शाहबाद में। बाकी मैं देख रहा हूँ नालंदा हो या बेगूसराय हो या पटना हो, तो ये सब कुछ जबरदस्ती बनाया गया है। ये नए सरकार के नियमों अनुसार बनाया गया है। ये मुख्यमंत्री जी का नालंदा क्षेत्र है, उधर बनाया गया, तो जबरदस्ती
बनाया गया, चिड़िया घर हो या फिर घूमने का ये घूमने का चीजें हो, वो जबरदस्ती बनाया गया। बस एक बौद्ध मंदिर जो है वहाँ पर मतलब पुरानी विरासत है। बाकी यहाँ पर ऐसी पुरानी विरासत है, आप खोदिएगा इसको तो बहुत सारी चीज यहाँ पर मिलेंगे, अस्त्र शस्त्र हो या फिर पुरानी विरासत हो। उसी पुरानी विरासत को हम लोग पूर्णतः जीवित रखने के लिए और नए पीढ़ी के लोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कुंवर सिंह के बारे में नहीं जानते होंगे। मैं जगदीशपुर के ही बारे में बता रहा हूँ, मैं अब शाहबाद छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ जगदीशपुर के बारे में बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को वीर कुंवर सिंह के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन मैं आग्रह करूंगा सरकार से भी कि कुंवर सिंह की जो कहानियां थी कम से कम एक चैप्टर कम से कम 9th-10th क्लास में सरकारी विद्यालयों में और इंग्लिश के CBSE बोर्ड में भी वो दिया जाए और उससे क्वेश्चन भी पूछा जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो होगी कुंवर सिंह के बारे में वो खुद सर्च करके पढ़ना जब शुरू करेगी तो हो सकता है कोई यहाँ से DM बन जाए, कोई SP बन जाए, कोई बड़ा पद पर चल जाए, तो उसकी विरासत को लेकर वहां तक जाएगा तो हो सकता है कि कुंवर सिंह के नाम को ऊंचा करेगा। और आज 1 किला है तो कल आने वाला भविष्य में शाहबाद में 5 किला बनेंगे, तो हमारी विरासत को और चमकाया जाएगा। क्या कहना चाहेंगे आप जो भी दर्शक हैं इस चैनल को देख रहे हैं? मैं इस चैनल के संदर्भ में इस कार्यक्रम के तरफ से मैं यही कहूंगा, जितने भी चैनल के लोग वीडियो देखेंगे कि वो आप लोग कार्ड के इंतजार मत कीजिएगा, कि उस समय बहुत कम था, बहुत लोगों के पास कार्ड गया है, नहीं गया है, और ये संभव नहीं है हर शाहबाद के घर घर तक कार्ड पहुंचाना। ये बहुत बड़ा जिला है, एशिया हो वर्ल्ड के और एशिया का नाम इस जिला का नाम आता है, तो बहुत बड़ा जिला है। तो कार्डों को उम्मीद न करें, आप आए और आकर देखें कि कार्यक्रम कितने अच्छे तरीके से कराया जा रहा है। कोई कमियां अगर दिखाई दे आपको तो आप सीधा, हम लोग यहाँ पर सारे संगठन के लड़के रहेंगे, मौजूद रहेंगे, हम सबसे बोले, लेकिन दूसरे दिन भी उस कार्यक्रम है उसका हम सुधार करेंगे। हम सबका और आप सबका कार्यक्रम है, किसी व्यक्ति विशेष कार्यक्रम नहीं है। और आभार प्रकट करेंगे बार-बार अनिल चचा का, डॉक्टर अनिल सिंह का जो राजेंद्र हॉस्पिटल के मालिक है, जो इस कार्यक्रम यहाँ पर ले गया, पायलट बाबा उद्घाटन करते होंगे। ये विरासत कई दिनों से, कई वर्षों से, सदियों में ऋषि मुनियों के इंतजार कर रहा था, तो पायलट बाबा को भी चरणों में अभिनंदन वंदन है। और बाबू वीर कुंवर सिंह की ऐतिहासिक धरती पे उनका स्वागत है। और सारे दर्शक से मैं आग्रह करूंगा आप सभी कल आइए, समय 10 बजे से आप आ जाइए। हम लोग 11 बजे से कार्यक्रम शुरू कर देंगे। 2 दिन कार्यक्रम है, पहला दिन 8 बजे तक चलेगा और दूसरा दिन है 4 बजे तक ही कार्यक्रम चलेगा। ऐसे कार्यक्रम का स्वरूप है, 10 मिनट आधा घंटा लेट हो सकते हैं, लेकिन कार्यक्रम का स्वरूप पूरा मतलब है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं छात्र नेता ऋतिक जी से बात कर रहा था इस कार्यक्रम के संदर्भ में, जो कि शाहबाद महोत्सव कार्यक्रम जगदीशपुर के स्वारथ साहू खेल मैदान में मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय यह कार्यक्रम है। सभी जिले वासियों से मैं भी अपील करना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से कि वे आए इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि शाहबाद एक ऐसा जिला था जिससे हम गौरवान्वित होते हैं। इसका इतिहास को जानने के लिए इस खेल मैदान में आए। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम।